नीलम कृष्ण पहलवान भरत सिंह परिवार की तरफ से इस सर्व सामाजिक कल्याण कार्य के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूं। इसके साथ साथ आप सबको नूतन वर्ष की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। परमपिता परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करती हूं कि आने वाला नया साल आप सबके जीवन में सुख शांति संपदा लेकर आए और आप सबकी मनोकामना पूरी करे। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का मान सम्मान इज्जत होती है वहाँ देवता सुख शांति का निवास घर घर में होता है। और इसका एक उदाहरण आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दिनेश कुशवाहा और उनकी टीम के द्वारा सावित्री बाई फुले के आयोजन का जो कार्यक्रम रखा गया अपने आप में समाज को मोटिवेट करने वाला एक कार्यक्रम है। सावित्री देवी फुले हमारे समाज की वो पहली महिला थी जिन्होंने अपने समय में जहां स्त्रियों को घर से बाहर निकलने पर पर्दा प्रथा पर और समाज में उनकी किसी भी तरह की भागीदारी नहीं थी। उस प्राचीन काल में 1831 में सावित्री बाई फुले ने जब महिलाओं के मान सम्मान के लिए पहला कदम उठाया और प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की, उस समय महिलाओं के लिए एक आत्म सम्मान की जो जोत सावित्री बाई फुले ने जलाने की उसको महिला समाज के साथ साथ हमारा भारतवर्ष और विश्व कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि एक शिक्षित महिला अपने दो कुलों का नाम रोशन करती है, एक मायके का एक ससुराल का। और सबसे अच्छी कोटेशन ये होती है कि जब एक औरत शक्ति का रूप कहा जाता है और हमारे देसी समाज में कहावत है कि औरत वो भूमिका होती है जो सुई की नोक पर तो अपना घर बसा सुई की नोक पर अपना घर डाल दे और पत्थर पर अपना घर बसा दे। इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सम्मानित मंच है, अच्छे अच्छे वक्ता हैं। मैं अपनी तरफ से बस इतनी बधाइयां देती हूँ कि समाज में अगर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे तो जरूर हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारे इतिहास को याद रखेंगी और समाज में अहम भूमिका निभाएंगी। आपके इतने मान सम्मान के लिए तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और जय हिंद जय भारत। दिनेश कुशवाहा जी और अन्य सभी पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग युवा साथी बच्चे हमारी मातृशक्ति सभी का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं आज हमारी बहुत ही एक ऐतिहासिक अगर हम बात करें कि जो आज महिलाएं जिस स्तर पर हैं उस स्तर तक आने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया गया है और जिसमें अगर अग्रणी एकमात्र महिला का भी अगर हमारे दिमाग में कभी भी महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो आदरणीय सावित्री बाई फुले जी का नाम कहीं भी किसी भी कोई भी अगर महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करेगा तो अग्रणी स्तर पर रखा जाता है। उसका कोई कारण इस तरीके से नहीं है। लगभग 1800 अगर आज हम लोग बात करें आज तो काफी महिलाएं किसी भी स्तर पर अगर हम चाहे रक्षा की बात है, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात है, प्रकृति की बात है, चाहे हमारे IAS IPS अधिकारीगण हैं, हमारे नेतृत्व के अंदर हैं, तो काफी महिलाएं आज आगे हैं। लेकिन अगर हम आज से बात करें 200 साल पहले की, क्योंकि ये बात लगभग 1848 के आसपास उन्होंने ये विचार किया कि जो आज महिलाओं की स्थिति है उसमें सुधार जरूरी है। और उनका एक वक्तव्य बहुत काफी प्रसिद्ध रहा है कि अगर हम महिलाओं को शिक्षित करते हैं
तो वो एक पूरे समाज के लिए एक परिवार को शिक्षित करना होगा और एक तरीके से वो हमारे समाज का सशक्तिकरण होगा। तो ये उनके जो विचार जो महिलाओं के लिए थे, सिर्फ उनके विचार ही नहीं रहे, उन्होंने अपने लिए इसके लिए काफी प्रयास भी और उसको एक धरातल पर अपने सभी प्रयासों को लेकर के आए। जैसे सबसे पहला महिला विद्यालय खोलने का जो एक विचार था, उसको उन लोगों ने प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से माता जी ने अपना प्रयास करके और उसको साकार किया। उसका एक कारण ये भी मान के चल सकते हैं कि आप लोग एक थोड़ा सा विचार करें, जितने भी यहाँ पर प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, वो ये विचार करें कि आज चाहे हम कुछ भी सोचें, लेकिन आज से अगर 200 साल पहले अगर आप अपने घर पे जो बुजुर्ग हों जितने भी हैं, अगर आप जो बच्चे भी बातचीत करके देखना कि महिलाओं के बारे में महिलाओं की क्या स्थिति रही थी, सामाजिक रूप से किस स्तर पर महिलाओं का सोच विचार, या उनको हम लोग ये मान के चलें कि घर से बाहर निकलना भी बहुत बड़ी बात थी, और उस समय पर महिलाओं को शिक्षित करना एक काफी अग्रणी कदम रहा था, जो निसंदेह हमारे इस देश के लिए और आज की महिलाओं की स्थिति के लिए, इस पूरे समाज के विकास के लिए, अगर वो कदम नहीं होता तो शायद आज जो हमारी महिलाएं, जो हमारी मातृशक्ति आज जिस स्तर पर है, वो कभी भी संभव नहीं हो पाता। जो RW है सभी के तत्वावधान में जो यह प्रकृति के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं कोटि कोटि नमन बंदन अभिनंदन करते हुए सभी को स्वागत और दिल की गहराई से नमन करता हूं। आखिर आज का दिन, आज का विषय वस्तु है क्या? आज हम किस रूपरेखा में हम लोग यहां आज इस कड़ाके की सर्दी में और नई वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हम लोग आए हैं? तो सबसे पहले शिक्षा की देवी के बारे में आपको बताया गया, माता सावित्री बाई फुले। शिक्षा के बारे में आपको कहा ही गया है, शिक्षा है संजीवनी, शिक्षा गुड़ के खान, अब बिना शिक्षा के व्यक्ति रहता पशु समान। इसलिए शिक्षा है तो सभी जगह है, और शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज के दिन प्राकृतिक सेवा फाउंडेशन के माध्यम से, मानव सेवा संघ के माध्यम से और RW के माध्यम से जो आयोजन किया गया है, उसका प्रकृति की सेवा करना। आज हमारे जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जीवन बसर करने के लिए हजारों किलोमीटर, 500 किलोमीटर से दिल्ली की ओर आगमन करते हैं, लेकिन प्रकृति पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रकृति है तो हम प्रकृति का एक भी अनूठा एक मॉडल है जो प्रकृति के प्रति सेवा प्रदान करेंगे। इसलिए हमें कहीं भी रहें, प्रकृति के प्रति स्नेह भाव, प्यार, स्नेह सभी रखना है। आज प्राकृतिक सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में ये सावित्रीबाई फुले का जो यह कार्यक्रम मां सावित्रीबाई फुले का मनाया जा रहा है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कुशवाहा जी और मेरे बड़े भाई भोला जी, आप लोगों के बीच में जनसेवा की भावना रखने वाले आदरणीय लाखन सिंह सैनी साहब और तमाम मित्र और साथियों और मेरी मातृशक्ति माताएं और बहनों, जब मां सावित्रीबाई फुले का नाम आता है इस देश में, भारत भूमि में, तो उनसे बड़ा इतिहास किसी भी मातृशक्ति का नहीं मिलता है। उन्होंने महिलाओं की सबसे बड़ी अगर प्रणेता कोई था तो सावित्रीबाई, मां सावित्रीबाई फुले जी थी। सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था।
इनके पिताजी खंडौजी जी नौये से और माता जी का नाम लक्ष्मीबाई था। ये सारे बच्चे सब लोगों को ये पता है। मातृशक्ति मां सावित्रीबाई फूले जी ने इस भारत को एक नई दिशा दिया। उन्होंने बताया कि मातृशक्ति को अगर बालिकाओं को हम लोग आगे बढ़ने का मौका देंगे तो पूरे विश्व में अगर भारत का कोई डंका बजाएगा तो ये महिलाएं बजाएंगी। शिक्षा का जो दायित्व है, कई कॉलेजों के प्रधानाचार्य महोदय यहां बैठे हुए हैं। मां सावित्रीबाई फूले भी भारत में पहली बार जो बालिका विद्यालय खोला गया इस भारत भूमि पे, पहली बालिका विद्यालय की मां सावित्रीबाई फूले जी ही प्रिंसिपल थी। पहली अध्यापिका इस भारत में अगर कोई हुआ इस भारत धरती पे तो मातृ सिर्फ सावित्रीबाई फूले जी थी। तो उन्होंने बहुत योगदान दिया इस भारत भूमि के लिए और उन्होंने लोगों को बताया, बच्चों को बताया, मातृशक्ति को बताया, इस देश को बताया। इस एशिया में अगर किसी ने मातृशक्ति का परचम लहराया तो श्री सावित्रीबाई फूले जी ने लहरवाया। और आज उनका जन्म शती समारोह मनाया जा रहा है बहुत धूमधाम से प्राकृतिक फाउंडेशन की तरफ से। मैं आप सभी को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं